नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। लास्ट मंडे दैट इज 10th ऑफ जून हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पस से, जिनको आप पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते थे। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम जिसका रहता है 3 से 6 महीने के बीच में, तो उन स्टॉक्स में किस तरीके का मूवमेंट हुआ पिछले पूरे वीक में या हमें किस लेवल पर एंट्री मिली, वो सारी चीजें देखते हैं। चलिए तो एक एक करके वो सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। हमारे वीडियोस को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही स्टडी कीजिएगा, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इसलिए हम कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते और ना ही आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स हमने जिस रीजन से आइडेंटिफाई किया था वो देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको दिख रहा है कि बर्जर पेंट एक पर्टिकुलर रेंज में था, ठीक है, इट्स अ रेंज ट्रेड। और ये रेंज में ये जो दो लाइंस में आपको अपर एंड लोअर रेंज दिखा रहा हूँ रेंज की, तो वहां से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ब्यूटीफुली बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ भागा है। तो पिछले वीक में तो इसने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया था इस एंड से, और इस वीक में ये ऊपर जा रहा था। तो ये वीक की अगर मैं कैंडल की बात करूँ, ये ग्रीन कैंडल, तो ये ऑलमोस्ट 4.18% का मूवमेंट इस कैंडल में आपको दिखा चुका है। ये वाली कैंडल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस कैंडल, ठीक है। ये कैंडल पिछले वीक की कंपैरिजन में ऑलरेडी 4.18% अप ऑलरेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्पेक्टेकुलरली ये स्टॉक बढ़ा है 4% जितना इंट्राडे में। लाइक इंट्राडे बेसिस पर अगर करें, देखिए ये इस तरीके का मूवमेंट हुआ है। ये बहुत बढ़िया से धीरे धीरे करके इंचअप हुआ है। ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर भागेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये 20 वीक मूविंग एवरेज है, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया उसने। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस स्टॉक है। बस आप वेट कीजिए इसमें, और अपने हायर एंड जो टारगेट है इसका, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये इवेंचुअली स्टॉक आपको इंटेंडेड जो रिटर्न है हमारा 45% का, वो जरूर से देता जाएगा। तो ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक रहा जिसमें ऑलरेडी हम 5% प्रॉफिट में है, और 5% प्रॉफिट में आने के बाद में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे हो जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप कुछ भी इसमें से लूज करके डेफिनेटली ना जाए। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक था वो वाज कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं पहले। सो कैंपस को सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि कैंपस काफी टाइम से नीचे ट्रेंड कर रहा था, और पिछले कुछ टाइम से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स, वॉल्यूम की बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ स्टॉक एक रिवर्सल स्टेज करने की कोशिश कर रहा था, और इसी को पिक करने की कोशिश हमने की थी इसको पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछले एक वीक की अगर मैं कैंडल की बात करूं तो हम लोग -2.72% पे है, तो थोड़ा सा हल्के से नेगेटिव है। बट देख लेते हमारी एंट्री कहां पर थी। तो हमने बाइंग रखा था 280 से 288 के बीच में। तो 280 से 288 इस लेवल में आ गया तो हमारी बाइंग भी हो गई। स्टॉप लॉस देख लेते हैं। स्टॉप लॉस हमने रखा था 260 के नीचे। ये स्टॉक कहां तक लो लगा है सर? 279.95, मतलब 280 का ही लगा है। 20 रुपया अभी भी अपने स्टॉप लॉस से ये दूर है। तो ये डेफिनेटली थोड़ा नीचे आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी एंट्री हुई है तो आप एंट्री बने रहिए उसके अंदर में, या तो फिर आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। वहां से इवेंचुअली ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आप नोटिस कीजिए जो रेड कैंडल बनी है अभी यहाँ की, ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है, उस रेड कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में आप वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, मिनिस्क्यूल वॉल्यूम है। मतलब ये सिर्फ एक हल्का सा रिट्रेसमेंट है, उसके बाद ये स्टॉक को ऊपर ही जाना है। तो इसको भी वॉच लिस्ट पे लगाइए और स्टडी करते रहिए, एंड देखिए इसमें किस तरीके से मूवमेंट आता है। तीसरा था देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लीजिए। एक रेंज ट्रेड है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टॉक बना रहता है, और रेंज के लोअर एंड पे लास्ट वीक में इसने हिट किया था, और इसलिए हमने इसको बाइंग के लिए रखा था। इस वीकली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो इस वीक में स्टॉक ऑलरेडी 3.68% ऊपर आ चुका है, विच इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। 165 से 172 का हमारा बाइंग था, तो ये स्टॉक उस लेवल पर आया है। यस, 172 तक का लो लगाया है इसने, और वहीं पर हमारी एंट्री हुई होगी, और वो एंट्री के बाद में हम ऑलरेडी 3.68% के प्रॉफिट में स्टॉक के अंदर में बैठे। इवेंचुअली ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते जाते ये अपर बैंड को टच करेगा एंड हमारा टारगेट कंप्लीट
हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक्स हमने क्यों सिलेक्ट किए थे और इसमें किस तरीके से मूवमेंट आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।